नैरेटिव्स विद आमिराना। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और मामलात जो है ड्रोन स्ट्राइक्स तक आ गए हैं और दोनों तरफ जो है वो अ, अच्छे खासे नुकसान की इतलात है। उम्मीद तो थी कि जैसे ही पाकिस्तान और भारत की कशीदगी बढ़ेगी तो आलमी बरादरी हरकत में आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हमेशा बैरूनी सालिसी की ज़रूरत क्यों होती है, तीसरा फ्री की क्यों आए कि वो उनके दरमियान सुलह करवाए। क्या इन दोनों ममालिक की जो लीडरशिप है उसमें इतना पोटेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने मसाइल जो है खुद हल कर सकें? पहली बात तो ये कि बात पहुँचे ही क्यों जंग तक कि उसके लिए फिर सुलह दरकार हो। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात की जो तारीख़ है बड़ी पेचीदा है। इसके ज़ाहिर है कि तज़वीराती पहलू हैं, सियासी पहलू हैं, नज़री पहलू हैं, मज़हबी पहलू हैं, समाजी पहलू हैं और इसके ऊपर जो है हर एंगल से इसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ख़ास तौर के ऊपर जब जो मुल्क माशी मैदान में तरक्की कर रहे हों, वो तो बहुत मोहतात होते हैं अपनी पॉलिसियाँ क्राफ्ट करने के अंदर। लेकिन ये साउथ एशिया का अजीब ख़ित्ता है कि यहाँ जैसे ही आप तरक्की की मंज़िल की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो आपको एडवेंचर सूझने लगते हैं। जो एडवेंचर भारतीय रियासत और उसकी लीडरशिप कर रही है, ये जब अयूब दौर के अंदर पाकिस्तान ने भी एडवेंचर किए, जब पाकिस्तान की माशी शारिये बड़ी तेज़ी से ठीक हो रहे थे। और ये ज़ाहिर है कि ये एक शायद एक बहुत ही गहरा मसला है जिसका हमें तज़िया करने की ज़रूरत है। लेकिन सर ये देखेंगे कि ये जो आलमी काविशें हो रही हैं, उनकी नोयत क्या है और होती क्या है, पहले माज़ी में क्या होती रही है? और ये भी जायज़ा लेना ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान कभी इस काबिल रहे हैं कि अपने बाहमी मसाइल को हल कर सके हों? सबसे पहले तो देखेंगे कि अमेरिका बहादुर ने कहा है कि हम जो है, ये हमारा तो कंसर्न ही नहीं है कि इंडिया भारत की जो टेंशन चल रही है, ये कहा कि चलें आप जंग बंदी कर दें। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से तनाव की कैफ़ियत कम हो। सऊदी अरब की तरफ से बड़ी डिप्लोमेसी चल रही है। तुर्की ने अभी ऑफ़र किया, कतर ने ऑफ़र किया, ईरान ने ऑफ़र किया और चाइना ज़ाहिर है पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ये काविशें कामयाब नहीं हो रही। ज़ाहिर है कि ये जितने ममालिक हैं सिवाय सऊदी अरब के, ये इनका किसी का भारत के ऊपर उस तरीके से दबाव नहीं है कि उनको सफ़ारती कोशिशें कामयाब हो सकें। एक ऐसी क़ुव्वत अमेरिका ही हो सकता था जिसके दबाव को जो है वो कबूल कर सके। अभी देखना ये है कि सऊदी अरब जिसने पिछले कुछ कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो अपना ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो वेट गेन किया है और उसने यूक्रेन जैसे मसले के अंदर भी जो है इंटरवीन किया और सालिसी की पेशकश की और उस पूरे प्रोसेस का सीज़ फायर का जो हिस्सा भी रहा। अपने मसाइल तो उसने हल कर लिए। फिर यूएई है जो पाकिस्तान के जब सीज़ फायर 2003 का ब्रेक हुआ था तो उसने पाकिस्तान की और इंडिया को उसके ऊपर वापस लाने में मदद की थी। ज़ाहिर है कि ये जो रियासतों के ताल्लुकात हैं, हम उन्हीं की बात मानते हैं जिनके ऊपर हमें एतमाद होता है और जिनके साथ हमारे माशी, सियासी मफादात वाबस्ता होते हैं। अब चूँकि अब अमेरिका के मफादात पाकिस्तान के साथ उस तरीके से वाबस्ता नहीं है और इंडिया का एक कॉन्टेक्स्ट हमने पिछले हिस्से में भी डिस्कस किया था कि वो एक अपनी अकेली उड़ान जो लेना चाह रहा था, उसके ऊपर और ख़ास तौर पे यूक्रेन की जंग के अंदर और ईरान के मसले के ऊपर और कई जो ट्रेड वॉर जो शुरू हुई है उसके अंदर, तो मग़रिब और अमेरिका उसको सज़ा तो देना चाहते हैं। शायद ये रिलक्टेंस जो है वो एक किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट का मूजब ना बन जाए और ये जो इस खित्ते के ऊपर जो जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं, कहीं वो हकीकत में ना बदल जाए। खुदा ना ख़ास्ता ऐसा ना हो। तो सऊदी अरब क्या दबाव डाल सकेगा, ये हमने देखना है क्योंकि मोदी के सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात जो है पिछले कुछ अरसे में बड़े दुरुस्त हुए हैं। उधर से एमबीएस की
क़यादत के अंदर, और ज़ाहिर है कि सऊदी अरब ने भी अपने जो रीअलाइनमेंट की है और रिव्यू की है अपनी दुनिया के साथ ताल्लुकात को, और उसमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो हैं और वो कहीं ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने अपने जो ताल्लुकात को पाकिस्तान की नज़र से देखना छोड़ दिया है। उन्होंने इंडिया के साथ एक ख़ुद मुख्तार जो है ख़ारजा पॉलिसी की बुनियाद डाली है और ताल्लुकात को इस्तवार किया है, और ये मैदान जो सफ़ारती ताल्लुकात है, माशी मैदान के अंदर भी काफ़ी गहरे होते जा रहे हैं सऊदी अरब के और इंडिया के दरमियान। एक तो ये कि सऊदी अरब क्या कर सकता है और फिर किस वक़्त कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ ये है और इंडिया का की तरफ से भी जो मूड सामने आ रहा है वो यही है कि शायद जब तक एक ख़ास लेवल के ऊपर ऐसे टारगेट अचीव ना कर लिए जाएँ कि पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को मुतमईन कर सके कि हमने बिल्कुल जंग को जीत लिया। अगरचे राफ़ेल का गिराया जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और इंडिया के 5 तैयारे गिराए जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। अगरचे इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी इंडिया के अंदर जाके स्ट्राइक्स की हैं, और उससे जो है पाकिस्तान ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर ये जंग का दायरा फैलता है तो वो कहाँ पे जाके वो इंडिया को हिट कर सकता है। अब लेकिन क्या ऐसी सूरत हो सकती है कि ये पॉइंट स्कोरिंग और ये जंग का अमल और ये कशीदगी का अमल, ये तनाव का अमल किसी तरीके से रुक जाए? शायद ये नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स हैं दोनों तरफ पब्लिक के भी, वो भड़के हुए हैं, और इस वक्त जो है अमन की बात करना, कशीदगी को कम करने की बात करना जो है, उससे यहाँ की जो रियासत ख़ास तौर के ऊपर भारत के अंदर मोदी सरकार को इसकी एक बड़ी सियासी कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है। तो इन हालात के अंदर अब देखना पड़ेगा कि ये सफारतकारी की काविशें कहाँ तक दुरुस्त साबित होती हैं, और एक जो बड़ा यहाँ नुक्ता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस वक्त कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई लॉबी मौजूद नहीं है जो जंग मुखालिफ हो, जब अमन के साथ जिनके मफादात हों, अमन के को प्रमोट करने वाली हो, और अगर वो कुछ लॉबी होती तो शायद इस वक्त सूरत हाल कुछ और होती। इस वक्त तो इंडिया का जो मीडिया, जिसे हमें तवक्को थी कि शायद कुछ थोड़ा सा एक ख़ास सेगमेंट, ख़ास तौर पे वो सेगमेंट जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जिनका ताल्लुक़ रहा है, पिछले कई दहाइयों से आना जाना रहा, ट्रैक 2 के अंदर रहे, कि कम से कम वो तो कोशिश करेंगे कि इस कशीदगी की फ़िज़ा को कम करने में मदद देते हैं। लेकिन उधर से भी कोई हमें कोई ऐसा इशारा नहीं मिला, बल्कि उन्होंने भी इस जलती हुई आग के ऊपर अपना पूरा हिस्सा डाला है और तेल डाला है। पाकिस्तान का मीडिया ज़ाहिर है तकाबुल हो रहा है, तो वो तो इंडिया के मीडिया के मुकाबले में इतना हॉस्टाइल है ही नहीं, और अगर आप पाकिस्तान के तेज़ तरीन चैनल्स को भी देखें तो वो इंडिया के जो कम दर्जे के जो जज्बाती चैनल्स हैं और जज्बात को हवा देने वाले चैनल हैं, उनसे भी बहुत पीछे। तो इंडिया के अंदर भी पीस लॉबी नहीं है, पाकिस्तान में भी पीस लॉबी नहीं है जो अपनी रियासतों के ऊपर दबाव डालती कि आएँ। अगर है कहीं पे टाँवा-टाँवा जिसे कहते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ छोटी-छोटी सिविल सोसाइटी की तंजीमें हैं, तो उनका इतना दबाव नहीं है कि हुकूमतों की पॉलिसियों के ऊपर असरअंदाज हो सकें। जंग ने ख़त्म तो होना है, और देखेंगे कि फिर जंग ख़त्म होने के बाद क्या दोनों ममालिक में एहसास होता है, और ख़ास तौर पे लोगों को एहसास होता है कि यहाँ पे हमें एक ऐसे सिविल सोसाइटी की ज़रूरत है जो अमन की बात करती हो, जो हुकूमत की, रियासतों की जो पॉलिसियाँ हैं और जो तशद्दुद को उकसाने वाली, लड़ाई वाली, उसके ख़िलाफ़ उठ खड़ी होती। लेकिन एक अहम नुक्ता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के अंदर जो ज़रूर ज़ेर बहस आना चाहिए कि बावजूद के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो है सफारती तनाव में, और जब भी जंग हुई है या कशीदगी बढ़ी है, तो अमेरिका एक आधी ताशकंद माहिदे में जो रशिया का रोल रहा है, लेकिन ज़्यादा अमेरिका का रोल रहा है। तो जब ये बैरूनी मीडिएशन की कोशिश होती है तो उसमें सिर्फ तनाव को कम करने की बात होती है, और जो है चीज़ों को एक स्टेटस को के ऊपर जो पुराना था उसको बहाल करने की बात होती है।
اور یہ جو ثالثی ہے یہ ریاستوں کے تعلقات کو بہت زیادہ بدلتی نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ ثالثی کے بغیر جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوتے ہیں اس میں ہی جو ہے تنازعات کا دیر پا حل نکلتا ہے۔ اور جب انڈیا اور پاکستان نے بات کی ہے اور بائی لیٹرل سطح کے اوپر اور کسی بیرونی ثالثی کے بغیر، تب وہ بہت اچھے جو ہے نتائج ان پالیسیوں نے ان کے ظاہر ہوئے۔ مثلاً جب 1988 میں نان اٹیک ایگریمنٹ کیا تھا NNA جس کو کہا جاتا ہے، جس کی جو ہے وہ 91 میں جا کے اس کی عمل درآمد شروع ہوا تھا، وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اور اس کے حوالے سے جنوری میں جو فہرستیں بھی ابھی تک ایکسچینج ہوتی ہیں، اور دونوں ممالک کے اندر DGMOs کی سطح کے اوپر بھی ہاٹ لائن رہتی ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ NSA جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے پاکستان کے اور ہندوستان کے، ان کی بات بھی ہوئی ہے۔ چینل تو ہیں لیکن جب یہ بات آپس میں کرتے ہیں تو اور مذاکرات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بہت ساری مثالیں، شملہ ایگریمنٹ اگرچہ اس میں امریکہ کا کردار تھا، اور یہ بھی کہ جتنے بھی امریکہ کی دباؤ کے اندر یا تعاون سے ثالثی میں ہم نے مذاکرات کیے اور ایگریمنٹ کیے، اس میں ایک کلاز ضرور شامل ہوتی ہے کہ ہم دونوں مل کے بائی لیٹرلی انڈیا پاکستان اپنے مسائل حل کر لیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں ہے آج تک کہ بائی لیٹرلی، اگر کیے ہوتے تو یہ جنگ کی صورتحال ہی نہ ہوتی۔ یہ ایک جو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاہدہ ہے جو وہ ختم ہی نہ کرنے کا سوچتا بھی نہ انڈیا، اگر اس نے عالمی نارمز کو اپنے ذہن کے اندر رکھا ہوتا، اپنی کمٹمنٹس کو اس نے دیکھا ہوتا۔ اور جب پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے شملہ ایگریمنٹ، اچھا یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ شملہ ایگریمنٹ کو سمجھا جاتا رہا ایک دور میں، اگرچہ یہ بڑا ان پاپولر ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں، دونوں میں، اور ہندوستان میں خاص میں زیادہ، اور یہ کہ اس کے بعد جو ہے اندرا گاندھی کی حکومت کو ایمرجنسی بھی لگانی پڑی تھی۔ اس کے اتنے سیریس کانسیکوینسز ہوئے تھے، لیکن یہ پاپولر نہیں رہا، لیکن اس کو ایک دور میں کہا جاتا رہا کہ یہ جو ہے نو وار پیکٹ ہے۔ لیکن یہ نو وار پیکٹ نہیں تھا، اور اس کو بھی نہیں مانا، کیونکہ یہ بھی اس میں ثالثی کا عنصر شامل تھا۔ ایک ضرورت تو ہے دونوں ملکوں کو نو وار پیکٹ کرنے کی، اور یہ بے شک کشمیر کے ایشوز کے اوپر بات ہوتی رہے، بہت سارے ہمارے مسائل ہیں، سیاچین سے کریک کے مسائل ہیں، ان کو ہم بات چیت سے جاری حل کر سکتے ہیں۔ ایون کہ دہشت گردی کے اوپر بھی جو کمپوزٹ ڈائیلاگ ہمارا طے ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، تمام چیزیں طے ہیں، اور بائی لیٹرل فریم کے اندر جو ہے چیزیں حل ہو سکتی ہے، اور ان کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے کسی ثالثی کے بغیر، بائی لیٹرلی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ جرت نہیں ہے سیاسی قیادتوں میں، یہاں کی قیادتوں کے اندر، کہ وہ کوئی جرت مندانہ اقدام کر سکیں۔ اور جب وہ لیتے بھی ہے تو دیکھنے میں تو یہ آیا کہ وہ جو ہے اچانک سے جو ہے وہ وہاں کے پاور بیلنس کو جو ہے چینج کر دیتی ہیں، اور پاکستان میں تو کئی بار اس طرح دیکھا گیا کہ جس نے امن کی بات کی اس کی سیاسی حکومت جو ہے وہ ڈاواڈول ہو گئی۔ گہرے مسائل ہیں، لیکن ایک بات طے ہے پاکستان اور انڈیا کے باہمی تعلقات کے اندر کہ دونوں ملکوں میں پوٹینشل بہت زیادہ ہے کہ اگر یہ بات چیت شروع کریں تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر یہ بات نہ کر سکیں اور اس کے معنی خیز نتیجے تک نہ پہنچ سکیں اور بات چیت کو آگے نہ بڑھا سکیں۔ بس تھوڑا سا حوصلہ اور ایک پیس لابی، ورنہ ہم بیرونی ثالثی کی طرف دیکھتے رہیں گے، وہ آئیں گے ہمارے درمیان صلح مٹی پاؤ جھاڑو کر کے وہ اٹھائیں گے اور وہ یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن مسائل اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے۔ ابھی جب یہ جنگ کے بادل ختم ہوں گے تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کیوں نہیں اپنے طور کے اوپر بائی لیٹرلی جو ہے مذاکرات شروع کر سکتے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ فیکٹر کون سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر رہے ہیں کہ ابھی تک یہ دونوں ریاستیں جو ہیں اس فیصلے پہ نہیں پہنچ سکیں، اور انڈیا کی جو اس وقت انتہا پسند حکومت ہے وہ کیوں پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی حامی نہیں ہے، کیوں وہ مجبور کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان بھی اس کے باقی
हमसायों की तरह रहे और उसकी हर बात को मानता चला जाए और जैसे चाहे मोम की नाक की तरह जो है वो रोड़ दे पॉलिसी को, और पाकिस्तान उसके उसी तरीके से जो है एक हमसाया बन के रहे। और फिर ये भी हम जायज़ा लेंगे जब बादल जो जंग के जो है ख़त्म होंगे कि पाकिस्तान की भी तो कुछ कमज़ोरियाँ होंगी। तो दोनों की कमज़ोरियाँ और फिर जो सबसे अहम बात है पॉजिटिविटी की, दोनों की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और कैसे मसाइल के हल तक पहुंच सकते हैं। इसके कई तनाजुर हैं, इसको हम सफारती तनाजुर में भी देखेंगे, सियासी तनाजुर में भी देखेंगे, नज़रियाती और समाजी और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हम इसका जायज़ा लेंगे। आज का इतना ही नैरेटिव, और ये कि जंग ख़त्म होनी चाहिए, अमन कायम होना चाहिए।